नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब सलमान खान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम डॉक्टर साहब। नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा कलाम। एक बुज़ुर्ग ने देखा कि एक मजसूब से शख्स, एक फ़कीर से शख्स बाज़ार में खड़े रो रहे हैं। पूछा, बाबा क्या हुआ, किसने आपको सताया है, किसने आपका दिल दुखाया है? तो वो जो मजसूब शख्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे सताया नहीं है, ना मेरा दिल दुखाया है। मैं लोगों के रवैये से परेशान हूँ और इस वजह से जो है वो मैं रो रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये दुनिया की रंगीनियों में गुम है। मैं इन्हें लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाता हूँ तो ये सब जो है वो गाफिल हैं। कहते हैं जाओ बाबा जाओ, अपना काम करो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला से इनकी सुलह करा देता हूँ। तो जब अल्लाह ताला से मैंने कहा कि या अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर ले या इनको जो है वो हिदायत दे दे, तो अल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ इन्हें मेरी चौखट पर। मैं तो जो है वो इनकी तौबा कबूल करने के लिए हरदम तैयार हूँ। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरुए मंजिल ही नहीं। तो मैंने जब अल्लाह ताला का ये पैगाम लोगों को बताया कि भाई अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, तो इन लोगों ने फिर मुझे वही बात कहकर धुतकार दिया कि जाओ बाबा जाओ, अपना काम करो। तो वो शख्स अपने रास्ते पे चले गए, वो बुज़ुर्ग। अगले दिन उन्होंने देखा कि वही शख्स जो है वो कब्रिस्तान में खड़े रो रहे हैं। बोले, बाबा आपका क्या मामला है? कल आप बाज़ार में खड़े रो रहे थे, आज आप कब्रिस्तान में खड़े रो रहे हैं। तो बोले, आज भी मेरा मामला वही है जो कल था। अब कल मैंने लोगों को जब कहा कि अभी अल्लाह ताला बुला रहा है, अभी भी वक्त है, सुन लो, तो ये मानने को तैयार नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि मैं कब्रिस्तान में आकर जो है वो अल्लाह ताला की सुलह करा देता हूँ इन लोगों से। तो अब ये कब्रिस्तान वाले तो मानने को तैयार हैं, अब अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, वक्त रहते जो काम कर लिया जाए, फ़ुर्सत को गनीमत समझते हुए जो काम कर लिया जाए, वो बहुत कीमती होता है, बहुत अहमियत रखता है। और जब तक तौबा का दरवाज़ा तब तक खुला है जब तक कि इंसान होश व हवास के साथ अपनी जो आखिरी सांस है वो ले रहा है। जब नज़ा का आलम तारी होता है, हलक से गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलती है, तो फिर तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि वो शायर ने कहा है ना कि वक्त पर काफ़ी है क़तरा भी आब खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में तो फिर किस काम का। तो फुर्सत को हम गनीमत कैसे समझें हकीम साहब? देखिए, वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, तशनगी का मसला हल हो भी सकता था मगर जी, तशनगी का मसला हल हो भी सकता था मगर मैं कदे की राह पर तुम भी न थे हम भी न थे। क्या तो कब्रिस्तान वाले मान गए और दुनिया वाले नहीं माने। और आदमी अपनी ज़रूरत में ही मानता है जब तक उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती। कभी हम भी ऐसे ही थे, मानते ही नहीं थे, फिर अल्लाह का रहमत आई, सरेंडर कर दिया और वहदहू ला शरीक लहू पर कायम हो गए। अल्लाह की मदद आई। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं समझ लें कि बस एक बार दिल से अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, जितना मुमकिन हो तौबा करें, नमाज़ें पंजगाना पढ़ें। एक और शेर याद आ रहा है किसी का कि या तो तेरे नाम पर जहाँ से गुजर जाते हैं लोग, या तो तेरे नाम पर जहाँ से गुजर जाते हैं लोग, या नमाज़े पंजगाना से भी कतराते हैं लोग। और देखिए, गज़ल 5-7 मिनट पहले मैंने कही है और नजर सानी भी नहीं की है, लेकिन पेश कर देता हूँ। बिल्कुल अभी कहिए। मसरत का नशा तो चश्मे नम ने तोड़ डाला है, मसरत का नशा तो चश्मे नम ने तोड़ डाला है, खुशी का था तकब्बुर तेरे गम ने तोड़ डाला है। बहुत उम्दा। खुशी का था तकब्बुर तेरे गम ने तोड़ डाला है, मसरत का नशा तो चश्मे नम ने तोड़ डाला है। और किया
संजीदगी से काम सब्र व इस्तकामत से, किया संजीदगी से काम सब्र व इस्तकामत से, जुनू शमशीर का मेरे कलम ने तोड़ डाला है। वाह वाह, बहुत उम्दा जुनू हकीम साहब। जुनू शमशीर का मेरे कलम ने तोड़ डाला है। और भरोसा खूब करते थे कभी हम अपनी किस्मत पर, भरोसा खूब करते थे कभी हम अपनी किस्मत पर, भरम तकदीर का जुल्फों के खम ने तोड़ डाला है। भरम तकदीर का जुल्फों के खम ने तोड़ डाला है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, भरम सुभान अल्लाह। तकदीर का जुल्फों के खम ने तोड़ डाला है। बहुत कमज़ोर हैं किरदार अब शेखो ब्रह्मन के, बहुत कमज़ोर हैं किरदार अब शेखो ब्रह्मन के, भरम तकदीर, बहुत कमज़ोर हैं किरदार अब शेखो ब्रह्मन के, ये दिल इंसान का दैरो हरम ने तोड़ डाला क्या है। कहने हकीम साहब, सुभान अल्लाह, ये सुभान दिल अल्लाह। इंसान का दैरो हरम ने तोड़ डाला है। बहुत कमज़ोर हैं किरदार अब शेखो ब्रह्मन के, ये दिल इंसान का, ये दिल इंसान का दैरो हरम ने तोड़ दैरो डाला हरम है। ने तोड़ डाला है। मक्ते का शेर देखें, कभी गैरों से मेरा बाल भी बांका नहीं होता, कभी गैरों से मेरा बाल भी बांका नहीं होता, हमेशा तूर अपनों के करम ने करम तोड़ ने तोड़ डाला है। बहुत उम्दा हकीम साहब, हमेशा तूर बहुत अपनों उम्दा, के करम ने तोड़ डाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। अब ये देखें कि आप एक दिन पहले गज़ल कहा करते थे, अब आप जो है वो फिलबदी फ़ौरन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जो है वो शेर कह डालते हैं, और उसमें इतनी खूबी है कि कहाँ किसी तरमीम, किसी इजाफे की या किसी गुंजाइश की, इस्लाह की गुंजाइश रहती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। रोज़ अफ़ज़ू आपका फ़न माशाअल्लाह अपने कमाल की जानिब गामज़न है। अल्लाह ताला इसे मज़ीद उरूज और इक़बाल अता करे। बहुत उम्दा। लीजिए, आपके कदरदान हाजिर हैं। सुधा जी सबसे पहले फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी सुधा जी। हाँ बेटी, क्या बात है, इनकी शायरी की कमाल है सच में। वाकई हम सुन रहे हैं फोन पर ही, हमारी लाइन लग गई। जय नसीब, आज हमारी बहुत खुश नसीबी का दिन है कि हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा, आदाब है आपको। सदा खुश रहिए, सलामत रहिए। आदाब। आपकी झोली सदा खुशियों से भरी रहे। आमीन। बेटी, आप और हकीम साहब इस शो की जान है। आप दोनों की बदौलत ये शो चलता है। इनकी नुस्खे और शायरी की तो बात ही निराली है, पर आप भी कोई कम नहीं। तुम वो अदाकार हो जिनका दिल चुराना आता है। वो दिल कहाँ से लाओ जिसमें तुम्हारी याद ना हो, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें ना हो। इस दशक में आप पर अल्लाह ताला की खास इनायत है। किसी के अंदर इतने एहसास भर देना, किसी के अंदर इतने जज्बात भर देना, फिर उनकी गुफ्तगू किसी शहर से कम नहीं होती। आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में से है मेरे साहिब जी। आपके अंदर लेश मात्र भी अहम नहीं, इसी कारण आप हमारे दिल की धड़कनों में रहते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं, हम आपके लिए कुछ कहें। इस दशक में अल्फाज की अहमियत शायरी से और भी बढ़ी। हमारे देश में बहुत बड़े फनकार छाए हुए हैं, लेकिन आज के दौर में हकीम सुलेमान तूर साहिब जी की शायरी धीरे धीरे बुलंदियों को छू रही है। ये रोजाना एक नई गजल पढ़ती है, और आज तो उन्होंने तुरंत ही गजल पढ़ दी। कमाल हो गया। इन्होंने 600 से ज्यादा गजलों की साजों को आरास्ता कर चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज के दौर में इनसे ऊंचा मुकाम हासिल किसी ने नहीं किया। गजलों की साजों को नहीं, साजों को गजलों की रूह तरकार है, लेकिन आज के दौर में इन्होंने साजों को रुकावट दी। सब लोग हैरत में पड़ गए। गजलों की उम्र दराज हुई, हम उनकी गजलों को और उनको सलाम करते हैं। खुदा करे आपकी उम्र दराज हो। इसी तरह आपकी कामयाबी कदम चूमे और आपकी उम्र भी दराज हो। आमीन सुभान अल्लाह। खुदा करे आपको हमारी भी उम्र लग जाए।
हौले से एक हसीन ख्याल मेरी पलकों की दहलीज में, मन के आंगन में दाखिल हुआ। तुम्हें देखकर ठीक हो जाने की हसरत मेरी जिंदगी का मकसद बन गई। थी तो मेरी उदास भरी शाम तेरी रहमतों की रंगीनियों से रोशन बन गई। हर शहर हर सुबह फूलों की महक बन गई। मैं जो कुछ बनी तेरी बदौलत बनी, मैं जो कुछ बनी तेरी नुस्खों के कारण बने। तूने नई जिंदगी दी, तेरी कर्जदार बन गए, तेरी कर्जदार बन गए, तेरी कर्जदार बन गए। जरा नवाजी, क्या जरा कहने सुधा जी, क्या कहने। एक कॉलर और है हकीम साहब, उनका सवाल ले लें और फिर इंशाल्लाह आपके ज़ाहिर ख्याल की तरफ आएंगे। हुसैन साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, बताएं भाई क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बराबर आपका तो देखते रहता हूँ और बहुत सी दवा हमने मंगाया है आपके यहाँ से, सिरका कलौंजी का, सिरका जैतून का, गोंद सिया, गोंद मोरंगा, गोंद जामुन, टी केयर और एक जो ये है जीरा जवान धनिया सौंफ इसका बना कर रखे हुआ हूँ। लेकिन जो हमारा अभी सवाल है कि मेरी अलिया जिसके लिए मैंने गोंद सिया मंगाया और टी केयर खिला रहा हूँ उतना फायदा नहीं नजर आ रहा है। दूसरा मेरी बेटी है 32 साल की, तो बवासीर बहुत परेशान बवासीर से, तो दोनों का दवा बता दिया जाए। कितने दिन से ले रहे हैं दवा? अलिया के लिए तो करीब करीब 3 महीना से चल रहा है। गोंद सिया और टी केयर 20 दिन पहले मंगाए हैं। जी। और बेटी तो जो है तो बहुत दिन से पुराना है, 2-3 साल से है बवासीर जी। बहुत परेशान है। अभी बाहर रहती है, फोन हमको की खूनी या बादी है बवासीर, क्या है? ये खून नहीं बादी है। बादी है, ठीक है ठीक। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, फायदा शुरू हो गया, ये अल्लाह का एहसान। किसी किसी को देर में फायदा होता है। अगर गोंद सिया से किसी को फायदा ना हो रहा हो तो मेरी हिदायत पर अमल जरूर करें। यानी ये कुर्सी वाला शौचालय, वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं, मगरिबी तहजीब का टॉयलेट, उसका इस्तेमाल करें और ज़मीन में उकड़ू बैठ के कोई काम ना करने दें, पंजों के बल जो बैठते हैं। और अगर आपकी क्वांटिटी सही है तो मैं फिर से वाज़े कर दूं कि आधा ग्राम 2 बार खाना चाहिए। और अगर किसी को फ़ायदा इतने दिन में भी कम लगे तो 3 बार भी खा सकते हैं। अच्छा, बवासीर के लिए मुनहज़िम ग़िज़ाएं और ये नुस्खा ज़रूर लें। और 1 चम्मच ये अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पर मिलता है, वो पिलाएं। अरंडी का तेल और गरम गरम चाय या पानी पिला दें। उसके बाद दिन में 1 बार या 2 बार बस ले सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन होना चाहिए। और जितनी क्वांटिटी मैं बताता हूँ वो ज़रूर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। कम फ़ायदे की परवाह ना करें। जब भी अल्लाह ताला फ़ायदा शुरू कर दे तो फिर आप अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दें। और जहाँ तक मुमकिन होगा अल्लाह की मदद मांगेंगे तो फ़ायदे में इजाफा हो सकता है। जी। रोशन है अगले कॉलर, बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आपसे पहले 2 बार भी बात कर चुकी हूँ। गोंद मोरिंगा गौनसिया ले रही हूँ। तबीयत में बहुत सारा इजाफा है और बाल बहुत झड़ रहे थे बोल के मैं लास्ट कॉल में मैं आपको शिकायत करी थी। मैंने जैतून का छिड़का मंगाया, उससे 3 दिन में ही मेरे बाल झड़ने का थोड़ा कम हो गए। थोड़ा का नहीं की क्या, बहुत सारे 75% बाल झड़ना कम हो गए हैं। और गोंद जामुन भी मैंने मंगाया है, वो भी मैंने लिया है। डायबिटीज की प्रॉब्लम थी मुझे। हाँ, गोंद जामुन और जैतून का सिरका दोनों भी चालू करी। 3 या 4 दिन में ही मेरा शुगर का कंट्रोल हुआ है। कैसा बोले तो मेरे आंख खींचते थे, वो कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में मेरे पिताजी का एक शिकायत है कि वो उनको शुगर बहुत है, मगर वो शुगर ही खाते,
चाय में शुगर नको बोले तो भी नहीं, चाय में शुगर डाल के ही मुझे दो बोलते हैं। उनके पैर में सूजन है, क्या करना है? ठीक है जी हकीम साहब, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। हाँ देखिए, जिस चीज की पाबंदी हो उसकी तरफ आदमी रागिब होता है, जो चीज मुश्किल हो उसकी तमन्ना करता है। तो वैसे चाय वाय में शुगर दे उन्हें, और ये जो इलाज आप कर रहे हैं वो उनको भी दीजिए, यानी गौन जामुन दुनिया का एक ऐसा नुस्खा है गौन जामुन कि जैसे आपने कहा 2-4 दिन में ही कंट्रोल किया, वाकई करता है। ये अपनी दवाएं भी खाएं और ये इस्तेमाल करें। और मैंने खुद बेहिसाब लोगों पर इसको टेस्ट किया और पाया कि ये 1-2 दिन में ही कंट्रोल करता है। अपनी अद्वियात भी खाते रहे। और वालिद साहब को अगर शक्कर की चाय पीते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन और चीज़ें शक्कर की ना खिलाएं। और उनके लिए आटा जो हो वो उसमें कुछ और भी मिला लें, दालें या बाजरा थोड़ा सा उसके साथ पिसवा लेते हैं तो वो शुगर फिर कम हो जाती है। अगर आटे में बाजरा वगैरह मिला के पिसवा कर उसकी रोटी खाई जाए। और माशाल्लाह आपको अल्लाह ने फ़ायदा दिया और जल्दी दिया। कुछ लोगों को जल्दी फ़ायदा होता है, कुछ को देर में होता है। इसमें हमारा बस नहीं चलता। जब हमारी बॉडी में दवा अंदर जाती है तो हमारा जिस्म इसको रेस्पॉन्ड करता है। जितना जिसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उतना उसको फ़ायदा होता है। और अल्लाह पर भरोसा करने वालों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। जी शगुफ्ता साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपसे पहले मोमिना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी सुन रहे हैं नाज़रीन हाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है। जी हेलो। जी जी बात जारी रखिए बहन। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरे लड़की का जो लड़का है 1.5 साल से ऊपर का हो गया जैसे वो, तो वो लेटरिन जो करता है ना तो सूखी बहुत करता है, करता ही नहीं 3-3 4-4 दिन तक, वो सूखी बहुत करता है वो। मतलब उम्र क्या बताई आपने? वो 1.5 साल से ऊपर का है। ठीक है। हाँ, और है ना क्या बोलते उसको मतलब क्या एरंडी का तेल वगैरह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? और क्या और कुछ गिजा भी कुछ खाता नहीं है, उसकी माँ का ही दूध पीता है तो वो भी पेट नहीं भरा पाता, उसकी माँ भी बहुत कमजोर हो रही है इसकी वजह से। और वो आपने बताया था कि गोन मोरिंगा और वो जो कसकस के दाने वो तो देती हूँ मैं उसको, सांस खींच के लेती थी तो वो तो दे रही हूँ मैं उसको, लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला था कि ये मतलब दूध पिलाना बंद कर दो तो तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो बच्चा कुछ ढंग से खाता नहीं, इसलिए प्लीज आप बताइए। और मेरे बड़े भाईजान है, उनको सीने में मतलब है ना गले से लेके तो सीने तक थोड़ी मतलब जलन होती है, पानी पिए जब जाके जलन बंद होती है, तो उनको पता नहीं क्या बात है, तो आप उनकी लिए बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है शगुफ्ता साहब, आप बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ दिन पहले मेरी 80 साल की बहन के बारे में सवाल किया था। उनको पैरों में सूजन आ रही थी, तो हकीम साहब ने लाजवंती और अलसी के पाउडर के साथ नमक जैतून और सोडा पानी के साथ लेने को कहा था। तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया उनको लेते थे। अब जो पैरों में सूजन है वो और बढ़ रही है, तो क्या करें हकीम साहब बता दें, और शुक्रिया। ठीक है जी हकीम साहब, क्या करें? और देखिए ये तो अच्छा काम करते हैं। और अगर देखिए सूजन एक तो लगता है कि सूजन है और एक सूजन होती है। सूजन का देखने का तरीका यह है कि हम उनके उंगली ऐसे गोश्त में ऐसे दबाएं और फिर एकदम छोड़ें। अगर वहाँ गड्ढा सा रह जाता है थोड़ी देर के लिए तो सूजन है, और अगर एकदम से वो ठीक हो जाता है तो सूजन नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये नुस्खा तो आप देते रहें और किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, पता भी चल जाएगा। और अगर दर्द है इसमें, सूजन के साथ अगर दर्द है तो गौनसिया दे सकते हैं, एक खुराक रोज दिया करें और खूब तवज्जो दें। 1 हफ्ता ही हुआ है अभी, और थोड़ा और इंतज़ार कर लें। और
कोई भी टेस्ट अगर डॉक्टर कराने को कहें तो वो ज़रूर कराएं, किसी डॉक्टर के भी संपर्क में रहें, ताल्लुक़ में रहें, उनकी भी तमाम हिदायत पूरी करें। यूनानी इलाज में ज़्यादा जल्दी ना करें, 1 महीना कम से कम आप ये इस्तेमाल करें, उससे जो रिज़ल्ट आए फिर वो हमें बताएं तो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अभी जैसे सुधा साहिबा ने दुआओं का बहुत खूबसूरत नजराना पेश किया है हकीम साहब, तो आपकी तरफ से भी कुछ इज़हार ख्याल हो जाए, इज़हार तशक्कुर हो जाए। देखिए सुधा जी कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ती, और गज़ल की भी तारीफ और आपकी भी तारीफ और नाचीज़ की भी तारीफ। तो गज़ल तो वाकई मैं एक रोज़ कहता हूँ, और कभी बड़ी परेशानी थी कि 1 साल गज़ल नहीं होती थी, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें महारत हो जाती है। जैसे ख़वातीन फटाफट खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, गोल होती है, और मैं बनाना चाहूँ तो वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। तो कोई भी काम को अगर दिल से और बार बार किया जाए तो महारत हो जाती है। एक शेर कह देता हूँ सुधा जी की शान में कि जिसका जुस्सा ही अभी तक मेरी तमहीद में था, जिसका जुस्सा ही अभी तक मेरी तमहीद में था, मैं गज़ल कह चुका हूँगा वो इस उम्मीद में था। मैं गज़ल कह चुका हूँगा वो इस उम्मीद में था। बहुत शुक्रिया सुधा जी। वाकई बहुत खूब हकीम साहब, बहुत खूब। वाकई नाज़रीन को इंतज़ार रहता है रोज़ाना आपके ताज़ा कलाम का, और ये तो लोगों के लिए और एक बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा ख़बर है, या एक बहुत अपने आप में माशाल्लाह कमाल है कि आप प्रोग्राम के आगाज़ से चंद मिनट पहले बैठते हैं और एक गज़ल हो जाती है। अल्लाह ताला आपके कमाल को मज़ीद उरूज अता करे। मोमिना साहिबा के सवाल ले रहे हैं, 2 सवाल उनके भी महफूज हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उनका नवासा है, तकरीबन 1.5 साल का है, कब्ज़ियत का शिकार है। इसके अलावा जैसे उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि वो रज़ात के पीरियड में है तो माँ भी कमज़ोर है, बच्चे को भी पेट नहीं भरता है, और वो कुछ सेमी सॉलिड या उसको सॉलिड कोई चीज़ देना चाहें तो वो खाना भी नहीं चाहता, क्या करें? देखिए कुछ ना कुछ लेता होगा वो दूध, वालदा के अलावा अगर वो पीता है दूधी से तो पूरे दिन में, एक बार में नहीं, पूरे दिन में 1 चम्मच बादाम का तेल, जिसे हम रोगन बादाम शीरी कह सकते हैं, अच्छे किस्म का हो, भरोसे का हो, बच्चे का मामला है तो पूरे दिन में 1 चम्मच रोगन बादाम उसके पेट में किसी तरह चला जाए, दूध में मिलाकर दें तो बहुत अच्छा। उसके जायके या जो भी जायका वो पसंद करता है, कोई लिक्विड पीता है, उसमें मिला दें तो इंशाल्लाह बच्चा बहुत जल्दी उसको फ़ायदा मुमकिन है। और वो देती रहें माँ को, जो मैंने नुस्खा बताया है, उससे माँ में कमज़ोरी नहीं आएगी, खूब दूध बनेगा और खूब बच्चे को मुकव्वी दूध हासिल होगा, और माँ खूब दूध पिया करे। और माँ भी अपने जो दूध पीती हैं उसमें 2 चम्मच रोगन बादाम शीरी मिलाकर पी लिया करें। ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है जो दवा की तरह काम करती है। जी हकीम साहब, चूँकि बच्चे का मामला है इसलिए एक छोटी सी रहनुमाई और दरकार है। उन्होंने पूछा था कि क्या उसे कैस्टर ऑयल दे सकते हैं इतने छोटे बच्चे को, 1.5 साल का बच्चा है? नहीं, कैस्टर ऑयल का सवाल मुझे याद था, मैंने तानिस्ता जवाब नहीं दिया। जी बेहतर। बच्चों के लिए और शीरखार बच्चों के लिए ये तेल जो कैस्टर ऑयल कहते हैं ये देना अच्छा नहीं है, और बादाम का तेल दें, ये महफूज है। जी बहुत शुक्रिया। खुशनुमा बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी बाजी, वो हकीम साहब ने वो बताया था फंगल इंफेक्शन के लिए अलसी बताया था और जैतून नमक बताया था, सोडा बताया था, लेकिन वो तो खैर पता चल गया। लेकिन ये हमें पता करना है कि अलसी जो है दिन में कितनी बार खानी है। और दूसरा सवाल ये है, हकीम साहब से पूछना था कि आजकल एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है, सितंबर चल रहा है, लेकिन हमारी पूरी गलियों में डेंगू बहुत तेज चल रहा है, मतलब पूरे गली। तो अपने आप को बचने के लिए, मतलब डेंगू तक ऐसा ना हो, और ये वायरल फीवर जो चल रहा है हमारे घर में भी मतलब सबके है, तो हम ऐसा कोई नुस्खा बता दें।
اور प्लेटलेट बढ़ने का भी बता दें। हालांकि यहाँ बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का सेवन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नुस्खा हम जानना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त यहाँ पे सब फीवर चल रहा है, डेंगू भी बहुत है। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आप सबको महफूज व मामून रखे। थोड़ा सा इंतज़ार। सईद भाई, आपका सवाल क्या है? सईद भाई सुन पा रहे हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को हमारे सलाम दे। सलाम। जी हमारी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, बहुत साफ, बहुत वाज़ेह, फरमाइए। जी जी, दरअसल बात है हकीम साहब को मैंने ये बताना था, ये खिदमत खल कर रहे हैं सर। मैंने इससे पहले भी फोन किया था, तो उसमें ये हुआ था कि मेरे जानवर ने उंगली में काट दिया था, तो आपने मुझे बताया था वो आम का बहुत मंगने के लिए, वो तो इस सीजन में मिलेगा नहीं, तो हमने फिर डॉक्टर को दिखा के इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया था। वो पता नहीं किसी जानवर ने उंगली में काटा हुआ था। हाँ। तो उसकी दूसरी मैं चाहता था, लेकिन मेरी बहन की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, उनकी कमर में पैर में दर्द है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उनको ऑल इंडिया में दिखा कर ला रहे हैं, तो उन्होंने MRI बताया हुआ उनका, तो हम उनको गौनसिया आपका अगर खिलाएं तो उनको आराम हो जाएगा ना उससे? जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। देखिए गौनसिया एक असली लेना जरूरी है, और आधा ग्राम 2 बार दें, और ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है, और हिदायत पे अमल जरूर करें। आपकी हमशीर हैं तो हिदायत आप बता दें उन्हें कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना है, और उकड़ू बैठ के, जो पंजों के बल बैठ के काम किए जाते हैं, जैसे झाड़ू पोंछा, ये सब ना करें, और फौरन उन्हें देने लगे। असली गौनसिया अगर मिल गया तो देखिए सस्ती दवा है, 15-16 रुपए रोज की 2 खुराकें हैं, बस 15-16 रुपए में 2 खुराक, आधा ग्राम सुबह शाम दें, खूब अल्लाह से मदद मांगे। ये MRI होती है 4-5 हज़ार में, आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है आप ना कराएं। आपके उससे भी आधे पैसों में या उससे भी आधे पैसों में आपका हमशीर का इलाज मुकम्मल हो सकता है। बस भरोसा रखें अल्लाह पर। दर्द हो तो दर्द की दवा खाएं, ये मर्ज़ की दवा है, 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करती है। दर्द हो तो दर्द की कोई पेन किलर आप ले सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। जब फ़ायदा हो तो आप इस नुस्खे को आगे तक पहुंचाएं, ये आपसे मेरा इल्तिमास है। जी, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई हशरा काट ले, तो उसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर किसी सीज़न में, किसी मखसूस मौसम में, जैसे आम का मौसम है, तो वो जो नुस्खा है वो काम आ सकता है, लेकिन बाकी अय्याम में अगर इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो क्या वो मुफीद होगा, या कोई मज़ीद कोई नुस्खा है आपके पास हकीम साहब? देखिए इंजेक्शन लेना भी अच्छा है। हाँ। और इंजेक्शन ले लिया करें अगर ज़रूरत पड़े, और जब सीज़न आ जाए तो आप वो अमल कर लें जो मैंने आपको बताया। और हर शख्स पर लाजिम है कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दुरुस्त रखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के नुस्खे भी लिया करें ताकि आप अपनी बीमारी से खुद लड़ सकें। और ये नुस्खा जो है ये ज़रूर कर ले, आने वाले सीज़न में काफ़ी लोग जो जंगलों में काम करते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, 2 कॉलर्स और हैं, लेकिन हमारे पास एक सवाल मोमिना साहिबा का जो उनके भाई से मुताल्लिक था वो महफूज है, थोड़ा सा इंतज़ार। रोशन एक बार फिर राब्ते में। जी रोशन साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, एक सवाल रह गया था मेरा। हाँ। मैं 48 एज की हूँ, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मगर मेरा गोश्त कम है, मैं 25-24 की दिखती हूँ अभी भी। वो थोड़ा डेवलपमेंट करना है तो क्या करना है? और मेरी एक भांजी है 2 साल की, और उसे ईटिंग प्रॉब्लम बहुत होता है। ईटिंग हो के बाद में लाल राशिश जैसा हो जाते हैं चेहरे पर और बदन पर। वो डॉक्टर्स को दिखलाया है, वो बोलते हैं कि यग नॉनवेज नको दूं बोलते हैं, मगर वो अपने दादा के ऊपर ही गई है, जो नहीं खाना चाहिए वही खाती बोलती है। उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। वैसे ख़वातीन के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है अगर वो अपनी उम्र से कम दिखना चाहें, लेकिन आप चाहती हैं कि बहरहाल आपकी ख्वाहिश का एहतराम है। गफ़ार भाई आपसे मुखातिब में फरमाइए, क्या सवाल है? मेरे 2-3 सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हमारी भांजी है, उसको पानी ज्यादा नहीं पिया जाता है,
बहुत कम पानी पीती हो। उम्र क्या है उसकी? और उसकी उम्र 30 साल है। और उसका जो लड़का है 7-8 साल का है। हाँ। नींद में पेशाब बहुत करता है, उसको होम्योपैथिक गोली भी लाया तो फिर भी कम नहीं हो रहा वो। ठीक है जी हकीम और साहब। जी बताएं, और भी कोई सवाल? मैंने मंगाया हूँ, वो सुबह में शहद में, रात में दूध में खा सकते क्या वो? खा सकते हैं हकीम साहब? हाँ, गौनसिया नाश्ते के बाद लें। गौनसिया अगर ले रहे और आधा ग्राम किसी भी तौर पर आप दाखिल करें अपने पेट में, किसी भी तरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, असली ज़रूर लें। और कौन सा सवाल था इनका? 7-8 साल का बच्चा है, बेड वेटिंग का मसला है, और 30 साल उम्र है लड़की की, वो पानी बहुत कम पीती है। जो बच्ची पानी कम पीती है उसे या तो पान का आधा टुकड़ा उन्हें सुबह, आधा शाम खिलाया करें। पान में न कत्था लगाए न चूना लगाए, ऐसी चबा के खा लें। पान खाने वालों को बहुत प्यास लगती है। या पान की जड़ आती है जिसे खुलनजान कहते हैं, खुलनजान, वो पान की जड़ थोड़ी सी पाउडर बना के रख लें और 1-2 चुटकी सुबह 1-2 चुटकी शाम खाया करें तो खूब खुल के प्यास लगती है। और भी बहुत नुस्खे हैं, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, बेड वेटिंग का जो मसला है? अच्छा देखिए, बच्चों को ये काफ़ी शिकायत होती है। अगर अखरोट, 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को सोते वक्त खिलाया करें। और अखरोट ऐसा हो कि छिला हुआ ना हो, उसको घर में तोड़ के दे तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है। ऐसा रोज़ाना किया करें तो चंद महीनों में उसकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, 5 सवालात हमारे पास महफूज हैं। 2 कॉलर्स फोन लाइन पर हैं। पहले तरन्नुम साहिबा, आपसे मुखातिब में बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को चलती थी तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और सांस टूटती थी। उन्होंने एचकेयर सीरप मंगाया, उससे उनको माशाल्लाह इतना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। और मैंने गौनसिया मंगाया था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं तो 4 रोटी खड़े होकर बनाती थी तो बना नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है 2 महीने से खा रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह मुझे 50% फ़ायदा है। और तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं हकीम साहब का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था, इतनी जांचें, इतने डॉक्टरों को दिखाया, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत फ़ायदा है। और मेरे 3 सवाल हैं। मेरी ससुर जो हैं वो 75 ईयर्स की एज, तो उनके कूलर जो है उनका डैमेज हो रहा है, तो वो ऑपरेशन से थोड़ा डर रहे हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, तो हकीम साहब से पूछना था कोई दवाई उनके लिए। और मेरी बहन जो है उनका रंग थोड़ा सांवला है, तो ये कह रही थी कि शादी होने वाली है, तो ये कह रही थी हकीम साहब से पूछना कोई नुस्खा ऐसा हो जो बता दें जिससे कि थोड़ा मेरा रंग सही हो जाए। और तीसरा एक बात ये पूछ रही थी कि एचकेयर और एचकेयर सिरप, कैप्सूल और जैतून का सिरका जो हम मिला के लेते हैं, तीनों चीज़ें, तो उन सब की मतलब एक ही सा फायदा होता है तीनों चीज़ों में। और हकीम साहब के लिए शुक्रिया के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उनकी तारीफ किन अल्फाजों में करूँ। अल्लाह ताला आप दोनों की लंबी उम्र करे, अच्छी सेहत और उम्र दराज करे, और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दुआओं में आप भी याद रखिएगा। हकीम साहब के सदक़े दुआएं मेरे हिस्से में भी आ जाती हैं। हकीम साहब, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। एक कॉलर और है, उनका सवाल ले लें और फिर इंशाल्लाह जवाबात की तरफ हम आएंगे। 5 सवाल पहले थे और तकरीबन हमारे पास 8 सवाल हो गए फ़िलहाल। रज़िया साहिबा, आप बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ननद है, उनके शौहर का इंतकाल हुआ देखिए रमज़ान में, और अभी तक भी है ना वो संभल नहीं पाई। तहज्जुद से होती हैं, इतना रोती हैं, नमाज के लिए बैठते हैं, सजदे में सर रख कर इतना रोती हैं, हर नमाज में रोते उनके घुटनों में दर्द हो गया है सजदे में सर रख के रोने से। उनके घुटनों में बहुत तकलीफ हो गई है कि क्या करना चाहिए। और उनका दिमाग भी वो नहीं हो रहा, पूरा भूल नहीं सक रही हो अपने शौहर के इंतकाल के बाद।
कुछ ये सदमे सवाल है होते देखिए। हैं ऐसे रज़िया साहबा, कुछ बिल्कुल, सदमे बहुत ऐसे सारी होते हैं जिन्हें भुलाना, फरामोश करना नामुमकिन भूलने होता तक है। रही और सर पूरा नमाज के तहज्जुद से उठती है, तहज्जुद से रोती है, कितना समझाते हैं उठ ही नहीं पाती, हर नमाज में रोती है, हर नमाज में रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत दुआ करती है। अल्लाह से दुआ करें, वक्त ही ज़ख्म लगाता है, वक्त ही मरहम देता है। बाकी हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, बहुत जब एक ऐसा बेतकल्लुफ़ रिश्ता है जिसमें तमाम रिश्तों की अज़मत शामिल है, ये शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत अजीम है और वाकई वो बहुत मोहब्बत करती होंगी। और अब एक वाहिद रास्ता यही है कि अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए और कोई रास्ता ही नहीं, और अपने आप को संभाला जाए। अगर कोई शख्स ना संभाल पाए तो फिर दिमाग पे असर हो जाता है। तो एक तो उनके घुटनों में दर्द है तो गौनसिया दे आधा ग्राम और 1 चम्मच धनिया का पाउडर के साथ दिया करें और 2 टाइम दें। अगर ऐसा करते हैं तो उनको दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा और वो गम बर्दाश्त करने की ताकत आ जाएगी। उनको खूब मेरी तरफ से समझाएं और मेरा सलाम कहें और कहें कि ये ज़िंदगी में कई मकाम ऐसे आते हैं जहाँ पर हम बहुत अपने आप को अकेला समझते हैं और जो लोग खुद को संभाल पाते हैं फिर वो अल्लाह के और नज़दीक हो जाते हैं। अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है। अल्लाह की चीज़ अल्लाह ने ले ली, लेते वक्त खुशी और देते वक्त वापस करते वक्त अगर हम तकलीफ़ में आएंगे तो अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह ने लिया, वहाँ पर खूब अच्छा इंतज़ाम के लिए आपको आंसुओं को रोकना होगा, अपने आप को संभालना होगा और बाकी मानदा जो जिम्मेदारियाँ हैं अब आपको एक मर्द का किरदार भी करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत खूब हकीम साहब, तालीफ़ क़ल्ब के लिए इससे खूबसूरत जज्बात या इससे खूबसूरत पैगाम नहीं हो सकता था। हम आते हैं मोमिना साहिबा के सवाल की तरफ। उन्होंने अपने भाई के लिए जानना चाहा था कि उनको सीने में जलन महसूस होती है, तो ये जलन कैसे दूर करें? आधा चम्मच मेथी का दाना का पाउडर, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर रोज़ाना बस 1 बार पी लिया करें। इंशाअल्लाह नफ़ा मुमकिन है। जी, खुशनुमा साहिबा के सवालात की तरफ आ रहे हैं। अलसी, नमक, जैतून, सोडा, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए कहा था उनको, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो ये जानना चाह रही हैं कि अलसी का इस्तेमाल कितनी बार किया जाए हकीम साहब? आधा चम्मच 2 मरतबा इस्तेमाल करें और फंगल इन्फेक्शन इसमें फ़ायदा बेशतर लोगों को हो जाता है। और अगर ऐसा लगे कि फ़ायदा नहीं हो रहा तो 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा बस 1 बार इसमें मिला के खा लिया करें 24 घंटे में, तो और भी जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल उन्होंने मौसम के ताल्लुक़ से किया है। सितंबर का महीना जिसे आप अक्सर कहते हैं कि ये सितमगर है, तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होती हैं, वायरल फ़ीवर भी होता है, जैसे भी उन्होंने डेंगू का जिक्र किया है, तो इनसे बचाव के लिए क्या करें हकीम साहब? देखिए, एक 3-4 इंच का पत्ता मैंने बताया कि ले लिया करें पपीते का। कभी कभी अगर डेंगू नहीं है तो कभी कभी हो गया तो दिन में 2 बार 3 दिन तक लें, तो इससे बड़ी हिफाजत और ये प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है, ज़रूरत के मुताबिक करता है। और ये बकरी के दूध और दूसरे गाय के दूध से भी बेहतर है मेरे तजर्बे में। तो ये लिया करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की अद्वियात लिया करें जिसमें बीमारी से लड़ने की ताकत आपके अंदर पैदा हो। ये मौसम डॉक्टर्स का मौसम कहलाता है। इसमें छोटे से छोटे डॉक्टर के पास बड़ी भीड़ रहती है और बुखारात आते हैं। बुखार ना आए इसके लिए आप रोज़ाना गर्म पानी पिया करें 1 से ज़्यादा मरतबा, और इंशाअल्लाह महफूज रह सकते हैं। जी, 5 सवालात अभी भी हैं मेरे पास। रोशन साहिबा का सवाल फिर लबों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा है हकीम साहब। किसी दानिश्वर ने कहा है कि अगर कोई खातून अपनी उम्र से छोटी नज़र आए
یا وہ اپنی بیٹی کی بڑی بہن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت خوش ہے، پرسکون ہے اور مطمئن ہے. تو ہماری دعا ہے کہ تمام جو ہماری بہنیں ہیں وہ خوش و خرم رہیں، مطمئن رہیں. لیکن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کی عمر 40 سال ہے اور دیکھنے میں یہ 24-25 سال کی دکھتی ہیں. تو مزید اگر یہ اپنی خوبصورتی، اپنی رانائی میں اضافہ چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ ہاں دیکھیے 48 سال کی عمر ہے، مجھے ایسا یاد ہے ان کا. اور جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کی تمنا کرتا ہے، اور اتنا کم وزن اور یہ لک جو ہے وہ ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے. حالانکہ اس وقت سلم کا زمانہ ہے، لیکن میں وہ بھی سمجھ رہا ہوں جو یہ کہہ نہیں پائی ہیں. کچھ جسم کے حصوں میں تھوڑی فربہی ضروری ہے خواتین کی، نہیں تو ان کا لک اچھا نہیں لگتا. تو اس کے لیے آپ گون مورنگا سفید 1 گرام روزانہ ناریل پانی یا دودھ کے ساتھ لیا کریں، کسی بھی وقت لے لیں. اور یہ گون مورنگا سفید تو لے، اور یہ چیزیں لیا کریں آپ جو بھی چربی والی چیزیں استعمال کریں جن میں زیادہ فیٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی 2 کالرز اور ہیں، اور روشن صاحب آپ کا جو سوال ہے ایک اور بانجی کے تعلق سے، اسے محفوظ رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. محمد بھائی آپ سے مخاطب ہیں، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ جو ہے انگریزی دوائیں جسے سلفر گروپ وغیرہ ریئیکشن کرتی ہیں، تو اس ریئیکشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکیم صاحب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہے، یہ آپ کی غزل سے پتہ چلتا ہے، جو آپ غزلیں روز کہتے ہیں، روز سنتے ہیں ہم آپ جو ہے معرفت کے شعر کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سے میرے بیٹے کے انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے دعا کر دیں، اور ہمیں بھی ہدایت دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی کال کرنے کے لیے محمد بھائی. تھوڑا سا انتظار. عظمیٰ صاحب آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہمارا سوال ہے کہ ہمارے سانس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو ان کے لیے کیا لینا چاہیے؟ جی. اور ہماری بیٹی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، اس کے لیے بھی کوئی نسخہ بتا دیجیے. آپ کو کیا پریشانی ہے عظمیٰ صاحبہ؟ ہماری سانس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے. ہاں یہ تو آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے. آپ کا کیا پرابلم ہے؟ ہمارا ویٹ کافی بڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ڈاکٹر صاحب نے عرض دینا کہا تھا، ہم وہ لے رہے لیکن کچھ فرق نہیں محسوس ہو رہا اس کو. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. تو دیکھیے عرق زیرہ میں نے نہیں بتایا، سرکہ زیرے کا بتایا تھا. تو یاد رکھیں کہ زیرے کا سرکہ آپ استعمال کریں، اور اس کو متعارف کرائے ہوئے مجھے کم و بیش 1 مہینہ ہوا ہے. اتنی جلدی فائدے کی امید نہ رکھیں. زیرے کا سرکہ متعارف کرائے ہوئے 1 یا 1.5 مہینہ ہوا ہے. اتنی جلدی فائدے کی امید نہ رکھیں. 3-4 مہینے لگاتار پیے، اور تمام ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے ہدایت کے طور پر آپ کو بتائی. یعنی تھوڑا خوراک کنٹرول کریں، تھوڑا پیدل چلے، تھوڑا گرم پانی پیے، اور یہ استعمال کریں تو فائدہ ممکن ہے. جن کو جوڑوں میں درد ہے ان کے لیے گولسیا اصلی آدھا گرام دینا بہتر ہے. اس سے اللہ کے حکم سے فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، اور تقریباً 4 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. کیا کریں، وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. سوالات بطور قرض اپنے پاس محفوظ رکھ رہے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور ہم پھر انشاءاللہ روبرو ہوئے تو آپ کو ہم ایک بار پھر زحمت دیں گے ان تمام سوالات کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے. فی الحال آج تمام ناظرین کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی قیمتی ہدایات کا، مفید مشوروں کا بہت شکریہ. تو ناظرین آپ سے بھی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.